अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT अकेडमी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं काउंटडाउन बुक 7 इनहैंस ब्लेंडेड एडिशन। हमारा स्टार्ट था चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2 से हमने स्टार्ट की हुई थी, अगर आप लोगों को याद हो तो, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों के बाद आज वीडियो बना रही हूँ। तो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब मेरा माइंड फ्रेश हो तभी मैं वीडियो बनाऊँ। वो इसलिए ताकि मैं ख़ुद अच्छे से समझा सकूँ, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। ठीक है, कोई गलती भी ना हो। ठीक है, तो आज हमने करना है आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 8 मैंने आप लोगों को करवा दिया था। 7 करेंगे, 9 करेंगे एंड 10 करेंगे। ठीक है, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवा के चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने कौन सा क्वेश्चन करना है? क्वेश्चन नंबर 7। आर यू रेडी? क्या आप लोग तैयार हैं? इस क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही सिंपल है, इजी है। इसमें हमें हार्डली 3 to 4 मिनट्स लगेंगे इसको सोल्व करने में, इसलिए आप लोगों ने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि ये कैसे होगा। अगर आप लोगों को कटिंग करनी भी नहीं आती, इसमें आप लोगों को मैं कटिंग करनी भी सिखाऊंगी कि कटिंग कैसे करती हैं। कटिंग सिर्फ कपड़ों की नहीं होती, मैथमेटिक्स में भी हम कटिंग करते हैं। तो चलिए देखेंगे हम कैसे करते हैं कटिंग। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 7 यूनिट 2 एक्सरसाइज 2 सी क्वेश्चन नंबर 7 है मल्टीप्लाई। क्या है? मल्टीप्लाई। अगर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है 4/15/3/8। ठीक है, अब यहाँ पर जो बाय है इसका मतलब है मल्टीप्लाई। बाय का क्या मतलब है? मल्टीप्लाई है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, 4/15 लिखेंगे, बाय की जगह आगे आपके पास मल्टीप्लाई का साइन, देना आपने लिखना है 3/8। राइट, यहाँ तक समझ आइए। अब आप लोग क्या करोगे, आपने क्रॉस में देखना है। यहाँ पर देखिए 4 है और ये 8 है। 4 के टेबल में 8 आता है, मीन्स ये आपस में कट हो सकता है। तो कैसे करेंगे? 4 1s are 4 और 4 2s are 8। हो गया कट। यहाँ पर 3 और यहाँ 15 है, ये दोनों आपस में कट हो सकते हैं क्योंकि 3 के टेबल में 15 आता है। 3 1s are 3 और 3 5s are 15। अब ऊपर क्या रह गया आपके पास? यहाँ पे भी 1 बचा, यहाँ पे भी 1 बचा। 1 1 से मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा? 1। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन गया? 10। और हमारे पास इसका आंसर हो गया 1/10। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट में 3/11/-2/9। राइट, यहाँ पर भी हम बाई की जगह क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई का साइन। 3/11 मल्टीप्लाई बाई -2/9। समझ आ रही है आप लोगों को? अब यहाँ पर देखिए ये -2 है और ये 11 है। 2 के टेबल में 11 नहीं आता, मीन्स ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते? बताएं मुझे। हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि 2 के टेबल में 11 नहीं आता। 3 और 9 आपस में कैंसिल हो सकती है, इनको हम कट करेंगे। 3 1s are 3 और 3 3s are 9। तो -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा? -2। 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा? 33। तो हमारे पास इसका क्या आंसर है? -2/33 इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे थर्ड पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का, -5/7/11 14/15। ठीक है, अगेन इसको हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाई 14/15। अब आपने क्रॉस में देखना है, 5 और 15 आपस में कैंसिल हो सकते हैं। 5 के टेबल में 15 आता है। 5 1s are 5 और 5 3s are 15। 7 1s are 7 7 2s are 14। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा? -2। 3 1s are 3 और आंसर आ गया हमारे पास -2/3। ठीक है, क्या आंसर आ गया? -2/3। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व। क्या आप लोगों को समझ आई है? प्लीज़ मुझे अभी कमेंट करें। जिन बच्चों को समझ आ गया और मुझे उम्मीद है, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 की जो है वो अलहदा से वीडियो मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर दी थी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, डैट इज़ शो डैट। आप लोगों ने दोनों साइड जो हैं वो इक्वल प्रूव करनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दरमियान में किस चीज़ का साइन है? इक्वल का साइन है। पहले हम ये वाली साइड सॉल्व करेंगे, देन हम ये वाली साइड सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोगों को प्रॉपरली समझ में आ जाए। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं, अच्छे से आप लोगों ने सुनना है, समझना है, देन इसकी प्रैक्टिस करनी है।
ये आप लोगों के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला। 5/8 -5/8 मल्टीप्लाई बाई 4/15, ठीक है। -5/8 मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, मल्टीप्लाई बाई 4/15, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई -3/4, ये हो गया। अब देखिए ये 4 है, 8 है, ये कैंसिल हो सकते हैं। 4 1 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8। 5 और 15 कैंसिल हो सकते हैं। 5 1 ज़ार 5 और 5 3 ज़ार 15। अब ऊपर देखें, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 1, और यहाँ पर साइन आ जाएगा -1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन गया 6, -1/6 मल्टीप्लाई बाय -3/4, ठीक है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 3 1 ज़ार 3, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 ज़ार 24, ठीक है। आप लोग इसको 3 को और 6 को यहाँ से भी कैंसिल कर सकते थे, इसको आप यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हो। 3 1 ज़ार 3 और 3 8 ज़ार 24, यानी कि आपके पास इसका आंसर क्या आया है 1/8। क्या आंसर आया है इसका 1/8 आंसर आया है, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक हमने इनको कटिंग किया, आपस में मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और आंसर आपके पास क्या आ गया 1/8। अब हमने क्या करना है, ये वाली साइड सोल्व करनी है। -5/8 मल्टीप्लाई बाय 4/15 मल्टीप्लाई बाय -3/4। इसको अगेन से हम यहाँ पर लिख लेंगे -5/8 मल्टीप्लाई बाय 4/15 मल्टीप्लाई बाय -3/4। अब ये 4 जो है 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये 3 और 15 है, 3 1 ज़ार 3 और 3 5 ज़ार 15, ठीक है। 4 4 से कैंसिल हो गया, मीन्स यहाँ पर 1 1 ही है, ठीक है। 4 1 ज़ार 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या बचेगा 1। अब आप क्या करोगे 1 बन जाएगा, ये यहाँ पर माइनस भी था तो ये आएगा -1, 5 1 ज़ार 5, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन और ये क्या आ जाएगा यहाँ पर -5/8, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब आप क्या करोगे, आपने करना है इसको 5 1 ज़ार 5, 5 हो जाएगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा। 5 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा 40 है। 5/40 इसका आंसर आया। आपने इसको कर देना है कट, 5 1 ज़ार 5 और 5 8 ज़ार 40, ठीक है। यानी कि आपके पास इसका आंसर क्या आ गया है 1/8 आ गया इसका आंसर। मीन्स हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर क्या आया है 1/8। इसका मतलब ये है कि दोनों साइड जो हैं वो इक्वल हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो चुका है, आप लोग इसको देख सकते हैं। बिल्कुल ही शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोगों का ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। सिंपल है, इजी है, बस आप लोगों ने इसको अच्छे से समझ के सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एंड रिप्रेजेंट देम ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू आप देखें पेज नंबर 28 पर, यहाँ पर लिखी है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर्स। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर इज़ द नंबर इटसेल्फ, वो नंबर उसका खुद ही होता है, रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन, उसके साइन के बगैर। इट इज़ द क्वान्टिटेटिव वैल्यू ऑफ द नंबर। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a/b इज़ रिप्रेजेंटेड बाय a/b, और ये आपके पास लाइन में रिप्रेजेंट की जाती है। अब यहाँ पर देखिए 5/7, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5/7 इज़ द डिस्टेंस ऑफ 5/7 फ्रॉम 0। डिस्टेंस इज़ पॉजिटिव, सो एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखिए आपके पास नंबर लाइन पर क्या होता है 0 होता है, ठीक है, 0 होता है। 0 के इस साइड आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और यहाँ पर क्या होते हैं पॉजिटिव। अब 0 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास देखिए इसका पॉजिटिव डिस्टेंस है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों का आपका डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे तो पॉजिटिव भी बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5/7 इज़ द डिस्टेंस ऑफ -5/7 फ्रॉम 0, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसका डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें डिस्टेंस ऑफ -5/7 फ्रॉम 0 विच इज़ 5/7, ठीक है।
तो दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है, तो इसलिए ये क्या है, पॉजिटिव है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू को आप कैसे लिखेंगे, अगर आपके पास यहाँ पर -5/7 है तो एब्सोल्यूट क्या वैल्यू हो जाएगी, 5/7, क्योंकि हमने इसका साइन नहीं लिखना। अगर आपके पास सिर्फ 5/7 है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/7। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4/5। 4/5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/5 आ जाएगी। -4/5 की क्या आ जाएगी, 4/5। उसका साइन नहीं लिखना आपने इसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करना है, देखिए दरमियान में आपके पास क्या है, 0। किसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है आपने, 4/5 की। तो आप किस तरह रिप्रेजेंट करोगे, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। यहाँ पर -1/5, -2/5। इसी तरह ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। आप लोगों ने इसको किस पे रिप्रेजेंट कर देना है, नंबर लाइन पर। ठीक है, इसी तरह ही हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 है, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एंड रिप्रेजेंट देम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, 7/8 है हमारे पास, तो आपकी जो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है वो क्या आएगी, 7/8 आएगी। आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दरमियान में आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर लाइन पर क्या आएगा, 0। ठीक है, दरमियान में क्या आएगा, 0। इस साइड पर आपके पास क्या है, 7/8 है, तो यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव में आएगा 1/8, फिर आप लिखोगे 2/8, देन 3/8, 4/8, 5/8, 6/8 और 7/8। ठीक है, इसी तरह ही आप लोग क्या करोगे, नेगेटिव में लिखे जाएंगे, मैं आपको लिख के दिखा। ठीक है, तो ये देखें आप लोग, हमने क्या करना है, ऊपर से आपने काउंटिंग लिखनी है, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8। तो ये आपने इसको क्या कर दिया, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमारे पास ये क्या बन गया, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू को हमने किस पे रिप्रेजेंट कर दिया, नंबर लाइन पर। इसी तरह ही आप क्या करोगे, -3/5 का करोगे, -3/5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 3/5 आएगी, क्योंकि हमने इसका जो साइन है वो नहीं लिखना। ठीक है, क्या नहीं लिखना, साइन नहीं लिखना। इसी तरह आप इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं, मैं आप लोगों को करके दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए आप लोगों के पास 3/5 था, तो 0 हमारे पास दरमियान में होता है, 1/5, 2/5, 3/5, -1/5, -2/5 और -3/5। नेक्स्ट है आपके पास 4/11, इसको ही आप इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो वो आपके पास क्या बनेगी, 4/11 बनेगी। ठीक है, आपने क्या करना है, नंबर एक लाइन लगानी है। जैसे देखिए आप, मैं पहले यहाँ पर लाइन लगा देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास दरमियान में 0 है, क्या बनेगा, 1/11, फिर बनेगा 2/11, फिर बनेगा आपके पास 3/11 और फिर बनेगा 4/11। इसी तरह यहाँ पर आपके पास बनेगा -1/11, यहाँ पर बनेगा -2/11, यहाँ पर बनेगा -3/11 और यहाँ पर बनेगा -4/11। ठीक है, तो इस तरह ये आपने क्या कर दिया, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया, बस सिंपल है। नेक्स्ट है हमारे पास -5/6, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 5/6 आएगी। क्या आएगी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास, 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6। इसी तरह ही हमने इसको नेगेटिव में लिख लिए और आपने इस तरह करके 0 से लेके वहाँ तक आपने क्या करना है, एक डिस्टेंस बना देना है। बस सिंपल है, इजी है, इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है। देखिए जैसे बुक वालों ने बनाया हुआ, आप इसको ऐसे बना सकते हैं। इसी तरह ही आपने यहाँ पर भी लगा देना है। -8/9 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 8/9। इसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल है, इजी है, कुछ भी नहीं करना। 0 यहाँ पर आप लिखेंगे 1/9 हो जाएगा, फिर आ जाएगा आपके पास 2/9। इसी तरह ही आपने 8/9 तक जो है वो लिख। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, इसको भी मैंने नंबर लाइन पर लिख दिया है। ये दरमियान में 0 है, यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव आ जाएंगे और यहाँ पर नेगेटिव आ जाएंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है हमारे पास हमेशा क्या हो जाती है, पॉजिटिव होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, आप लोगों को मैंने ये सारा कुछ करके दिखाया, इसमें कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं है। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट्स जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।